इरफान सोलंकी साहब हैं, आजम खान साहब हैं, अब्दुल्ला भाई हैं और अभी उमर भाई को बिगर रीज़न बताए उनको जेल भेज दिया। पीटी पाठशाला चलाने के बाद में आप देखिए कि अब उन लोगों पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं। भाई जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाने के लिए, एक बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए समाजवादी पार्टी काम कर रही है, तो उस पर भी जो है मुकदमे लगाए जा रहे हैं। लोग कोई आत्महत्या कर रहे हैं, कोई खुदकुशी कर रहा है, कोई अपने परिवार को पालने के लिए बेबस हो गया है। हम चाहते हैं ये सब चीज़ें बंद हों। भाजपा की राजनीति बस चाय से लेके गाय तक रह गई है, चाय से लेके गाय तक। एक वर्ग विशेष के खिलाफ ढूंढ कर ऐसे समाज के हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है, नाजायज मुकदमों में फंसाया जा रहा है। भाजपा है तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। क्या मुमकिन है, लेकिन मुझे आप ये बताइए। ये गलत को सच साबित कर सकते हैं, सच को गलत साबित कर सकते हैं। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटिक न्यूज़। अंबेडकर विचार मंच के बैनर तले आज जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है। जेलों में तमाम जो लोग मौजूद हैं उनकी रिहाई को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। उसमें आजम खान साहब हैं, उमर खालिद है, उन जैसे तमाम लोगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। क्या नाम है सर आपका? हाजी फैजान खान। कहाँ से आए हैं आप? कानपुर देहात से आए हैं। आप बताइए प्रदर्शन का कारण क्या है? आज प्रदर्शन का कारण पूरा देश जान रहा है कि जुल्म की इंतहा हो गई है। ख़ास तौर से एक वर्ग विशेष के खिलाफ ढूंढ कर ऐसे समाज के हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है, नाजायज मुकदमों में फंसाया जा रहा है। आज वही अंबेडकर मंच के तरह जनाब अरशद, पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, एक धरना प्रदर्शन आयोजित किया। उसमें मुख्य रूप से जनाब आजम खान साहब और हमारे कानपुर के लोकप्रिय विधायक इरफान सोलंकी साहब, जो लगातार जेल में मुकदमों से पीड़ित हैं, हम लोगों की उनकी आवाज़ बनने के लिए यहाँ तक आए हैं। हम मांग करते हैं कि उनके खिलाफ जो भी निर्दोष मुकदमे लगाए गए हैं उनको रिहा जल्द से जल्द कराया जाए। ऐसी सरकार से हम लोग मांग करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये तानाशाह सरकार है, ये अंग्रेज़ों की हुकूमत हम लोग देखा करते थे। हम लोगों के समय तो अंग्रेज़ों की हुकूमत नहीं रही है, लेकिन इतिहास के पन्नों में हमने जब पढ़ा तो देखा कि आज वो रूप अपने भारत देश में आ गया है। जिस तरीके से अंग्रेज़ों की सरकारें चला करती थी, आज की सरकार उससे भी बदतर है, उससे भी जुर्म लाग कर रही है। ये सरकार गरीबों अमीरों की बात नहीं करती है, ये सिर्फ एक जात धर्म के नाम पर अपना वोट बैंक की राजनीति कर रही है। और ख़ास तौर से जो मध्यम वर्ग के लोग हैं और गरीब तबके के लोग हैं वो परेशान है। इसमें सिर्फ एक ही वर्ग संतुष्ट है, जो कि उद्योगपति घराना, वो दिन पे दिन मजबूत हो रहा है। और गरीब, नौजवान, बेरोजगार आज कितना चरम सीमा पे है, ये आपसे छुपा नहीं है। आप लोगों के ही माध्यम से हम देखते हैं तमाम ऐसे लोग, कोई आत्महत्या कर रहे हैं, कोई खुदकुशी कर रहा है, कोई अपने परिवार को पालने के लिए बेबस हो गया है। हम चाहते हैं ये सब चीज़ें बंद हों और जो स्वतंत्रता, जो हमारा भारत देश जो सोने की चिड़िया कहा जाती है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कही जाती है, गंगा जमनी तहजीब के नाम से जो जानी जाती है, वो फिर से पुनः भारत देश हमारा वापस आए और इन अंग्रेज़ों से बड़ी हुकूमत जिन लोगों के पास है उनसे छीन करके एक अच्छी सरकार आने वाली समय में बने। आपको क्या लगता है, जो सरकार की जो मंशा है, मुस्लिम लीडरशिप खत्म करना चाह रही है सरकार? बिल्कुल ख़त्म करना चाहती है, हमारे हक और हुकूक को ख़त्म करना चाहती है। आप देखिए अभी बिहार में ढूंढ करके एक वर्ग विशेष के खिलाफ वोट बैंक कम करने की साजिश है। ऐसे होने वाला नहीं है, ये लोकतंत्र है। यहाँ पे अगर आप आवाज़ दबाने की कोशिश करेंगे तो आवाज़ उठाने के भी लोग, तमाम ऐसे लोग हैं जो आवाज़ उठाने का काम करते हैं। क्या नाम है आपका? चौधरी फरमान रहीम। देखिए, न्यायालय जो भी काम कर रहे हैं वो सब भाजपा के इशारे पे कर रहा है, चाहे वो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हो। और जो आजम खान साहब हैं, जो उन पर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, ये सरकार की तानाशाही है। और जो सरकार का कहना है कि जब से भाजपा सरकार आई है दंगा नहीं हो रहे, दंगा मुक्त हो गए, ठीक है, तो मेरा कहना ये है कि ये खुद दंगाई थे। अगर दंगाई लोग सत्ता में होंगे तो दंगे होंगे कहाँ से, आप बताइए। ये खुद दंगाई हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि दंगे जितने भी होते थे ये लोग करवाते, इसलिए दंगे होते थे? यही लोग करवाते थे। और आज आप देख रहे हैं ना, इरफान सोलंकी साहब हैं, आजम खान साहब हैं, अब्दुल्ला भाई हैं और अभी उमर भाई को बिगर रीज़न बताए उनको जेल भेज दिया। इंक्वायरी फर्जी साइन का बता दिया, जिसमें कि सब कुछ लीगल था उसको अनलीगल घोषित कर दिया। भाजपा है तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। क्या मुमकिन है, लेकिन मुझे आप ये बताइए। ये गलत को सच साबित कर सकते हैं, सच को गलत साबित कर सकते हैं। होने वाला क्या है, कर किस ले रहे हैं ये?
कुछ नहीं कर रहे, ये बदमाशी करके इस तरीके का जो यूपी में जंगलराज फैला रखा है, ये हम यूपी से जो आते हैं हम देख रहे हैं। और इनको मालूम है ये हार की इनकी हताशा है, और ये 2027 में यूपी से ऐसे जाने वाले दोबारा आसानी से आने वाले नहीं हैं। आप देखिए हमारी बहन इकरा हसन के बारे में, जो इनका एक जंगली जानवर, मैं जंगली जानवर कह रहा हूँ उसको और चुनौती दे रहा हूँ, अगर वो अपनी माँ का दूध पिया, अपने बाप से पैदा है, तो हमारे सामने आकर के बात करे। हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ मैं, जिसने हमारी बहन इकरा हसन के बारे में बोला था, योगेंद्र नाणा। इकरा हसन वाले भी एक मुद्दा भी चला था, जो उनको एक अधिकारी ने गेट आउट बोल दिया था, वो भी मुद्दा भी संज्ञान में है। वो सब भाजपा के इशारे पे हुआ था, वरना आप जानते हैं कि एडीएम की क्या वैल्यू है। जिस दिन ये सरकार से हटेंगे, भाजपा का एक एक मंत्री, एक एक विधायक अपना रास्ता नहीं चुन पाएंगे कि जाएं कहां। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान। सरकार की मंशा ये है कि इतने भी दलित लोग हैं उन्हें आगे नहीं बढ़ना है, आगे बढ़ने नहीं देना है, उन्हें दबा के रखना है। और ये मंशा है, जब तक बीजेपी सरकार सत्ता में रहेगी किसी का भला होने वाला नहीं है। और इतने भी विचाराधीन इतने भी हमारे कैदी हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उन्हें 5-5 साल तक जमात नहीं मिल पा रही है। इसी के लिए हम समर्थन में अखिल भारतीय मुस्लिम धोबी समाज से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मोहम्मद उस्मान, और समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय सचिव अल्फांस सफिया से हूँ। तो हम पूरा समर्थन अपनी बिरादरी की तरफ से और हमारा अरशद खान जी के लिए है। और ये जब तक लड़ाई हमारी, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक ये चलती रहेगी और प्रदूषण इसी तरीके से करते रहेंगे इंशाल्लाह। अब मुझे आप एक बार बताइए, पूरे उत्तर प्रदेश में आजम खान साहब की रिहाई के लिए अखिलेश यादव ने कितने धरने प्रदर्शन किए हैं अभी तक? इसके लिए आजम खान साहब की रिहाई के लिए जितना हो रहा है वो मदद कर रहे हैं, जो कर सकते हैं। बाकी आप जानते हैं हम लोग सत्ता में नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, शासन उनका, प्रशासन उनका। आप जान ही रहे हैं, फर्जी मुकदमे लगा रहे हैं। अगर हम जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, ऑलरेडी मुकदमे झेल रहे हैं, 2-4 मुकदमे और लग जाएंगे, तो हम भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देना चाहते हैं। मुकदमों से डरने वाले लोग नहीं हैं, हम संघर्षवादी लोग हैं। समाजवादी पार्टी के लोग झुकेंगे नहीं। भाजपा की कोशिश नाकाम रहेगी। आजम खान साहब जहाँ थे वही हैं। अखिलेश यादव से जो रिश्ता था, उससे जितना भाजपा कार्रवाई करेगी उतना गहरा रिश्ता होता जाएगा। भाजपा वाले रिश्ते में कोई कमी नहीं कर सकते। भाजपा की राजनीति बस चाय से लेके गाय तक रह गई है, चाय से लेके गाय तक। आपका क्या नाम है? सलीम अहमद, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी। अब देखो, अब 27 में यूपी से तो साफ हो रही है बीजेपी, क्योंकि 27 में तो यूपी बाहर है। यूपी से समाजवादी सरकार बनेगी, फुल सत्ता में बनेगी। बात तो ठीक है, लेकिन अभी तो जो है 24 में जो आप तमाम चीज़ें मुझे बता रहे हैं कि ये परेशान है, वो वर्ग परेशान है, वो वर्ग परेशान है। देखो, रोजगार में बात करो, रोजगार नहीं पब्लिक के लिए। छात्रों को पढ़ाई लो, 5,000 यूपी 7,000 5,000 स्कूल बंद करे इन्होंने यूपी में, ठीक है जी। अब जब स्कूल बंद होंगे तो गरीब आदमी जो कहाँ से पढ़ाई कराएगा? भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे पे बात करना चाहिए उस मुद्दे पे कभी बात करती नहीं है। शिक्षा हो जाए, स्वास्थ्य हो जाए, रोजगार हो जाए। आप देखिए शिक्षा में कितने कॉलेज, स्कूल, विद्यालय उन्होंने बंद करा दिए, और जितने विद्यालय बंद करेंगे हम उतनी पीडीएफ पाठशाला खोलेंगे। पर भी कार्रवाई चल रही है, उनके ऊपर भी एफआईआर कर रहे हैं लोग। तो यही तो जंगल राज है। ये क्या है? बदमाशी है। ये क्या है? गुंडा राज है ना। रोजगार की बात तो ये करती नहीं है। अगर आप, इनका काम ओनली ये है लटकाना और भटकाना, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और ये जंगली हैं, ये बेऔलाद लोग, औलाद जिनकी होगी उनका दर्द महसूस नहीं कर सकते। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? अगर इनकी औलाद होती तो ये महसूस कर पाते। आप भी किसी के बच्चे हैं, किसी के बेटे हैं, किसी का दुख सुख में शामिल नहीं हो सकते, ठीक है। ये गुंडाई लोग हैं, सत्ता इनको मिल गई है। ये बहुत जल्दी इनका सत्ता इतना सुपड़ा साफ होगा, ये तरस जाएंगे सत्ता के लिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद इकरामुद्दीन है। कैसा है भैया आप? मैं लोनी गाजियाबाद से आया हूँ। तो ये हर बार ऐसा क्या लॉलीपॉप देते हैं कि जनता जो है इनको जिता देती है? लॉलीपॉप क्या, पब्लिक का बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ मशीनें से जिता रहे हैं पब्लिक को। ये भाई मशीन में पकड़े जा रहे हैं इनके ऊपर। कर्नाटक का देख लो आप, और मध्य प्रदेश का देख लो आप, ये जो चल रहा है। अब इस पे जो हमारे नेता कार्रवाई करते रहे हैं। तो ये कह रहे जब भी जीते मशीनों पर जीते, इनका कोई काम नहीं, सड़कों पर कोई काम नहीं इनका। बताइए आपने काम, एक काम बता दीजिए ना। मुझे तो कोई काम दिखाई नहीं देता इनका, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। इन्होंने कोई काम नहीं किया सिवाय हिंदू मुस्लिम करने के अलावा, और कोई काम नहीं किया। अब बताइए, हम आजम खान साहब के जो रिपोर्ट्स कर रहे हैं यहाँ पे आकर, आजम खान साहब ने जो
10 बार वो विधायक बने, एक बार राज्यसभा सांसद बने, एक बार सांसद बने। इतने बड़े व्यक्ति पर 2019 में आकर के उन्होंने जो इतने सारे केस लगा दिए, बताइए इतने बड़े जिम्मेदार इंसान पे इतने सारे केस लगाते हैं, आम जनता का क्या होगा फिर? अच्छा, योगी जी को पर्सनल एलर्जी है क्या आजम खान साहब से? भाई लग रहा है इस हिसाब से पर्सनल है मामला जो है, जो अपने मुख्यमंत्री बनते हैं अपने केस वापसी ले सकते हैं, औरों पे फर्जी केस लगा सकते हैं, तो वो कुछ कर सकते हैं वो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम समीर खान है, कहाँ से हैं भैया आप? मैं लोनी से हूँ। आप तो युवा हैं, युवाओं की क्या स्थिति चल रही है इस समय सरकार में? जैसे जेल में जो कैदी हैं उन लोगों के लिए आप प्रदर्शन कर रहे हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कोर्ट पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक युवाओं की बात है तो युवा वो सब जितने भी युवा आज की डेट में है वो ज़्यादा समाजवादी पार्टी के साथ हैं। और युवा जब समाजवादी पार्टी के साथ हुआ है तो ये एक युवाओं ने एक मिसाल बनाई है और एक समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई है। और अगर युवाओं के ऊपर मुकदमे लगाना काम कर रही है तो ये भाजपा सरकार कर रही है। और जितने भी कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लगे, फर्जी मुकदमे, अभी आप देखिए कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर स्कूल बंद कर दिए गए, ठीक। समाजवादी साथी ने मिलकर, समाजवादी कार्यकर्ताओं ने पीटीए पाठशाला चलाई। पीटीए पाठशाला चलाने के बाद में आप देखिए कि अब उन लोगों पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं। भाई, जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाने के लिए, एक बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए समाजवादी पार्टी काम कर रही है, तो उस पर भी जो है मुकदमे लगाए जा रहे हैं। अच्छा, पीडीए पाठशाला के कुछ वीडियो देख रहा था, विरोधी लोग हैं आपके, वो कह रहे हैं कि पीडीए पाठशाला में पढ़ाया क्या जा रहा है? A4 अखिलेश यादव, D4 डिम्पल यादव। देखिए, ये तो सिर्फ एक भौकाल मचाने वाली इनके लिए बात है। सिर्फ इन्हें दिखाई दे रहा है कि इनकी 27 में सरकार गई, ये कहीं से कहीं तक नहीं आ रहे। तो ये जो है एक माहौल को जो है घुमाने का इनका निर्णय वो है। वीडियो भी देखिए, उसमें पढ़ाई वो उस तरीके से A4 अखिलेश यादव पढ़ा रहे हैं, D4 डिम्पल यादव पढ़ा रहे हैं। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो है कि ना, मैं जैसा कि आप देख रहे हो ना, जैसा हम भी देख रहे हैं, तो ये सिर्फ माहौल बिगाड़ने वाली बात है। अभी आजम खान का ऊपर आप आइए, आजम खान 10 बार के क्या नाम है विधायक रहे, एक बार के राज्यसभा सांसद रहे, एक बार के लोकसभा सांसद रहे, उनकी बीवी लोकसभा राज्यसभा सांसद रही, उनके बेटा विधायक रहे। तो क्या 2019 के बाद में ही सारे मामले हुए? उन्हें 2019 में उन पे ऐसे मुकदमे लगा दिए गए, 100 से ऊपर, क्या किताब चोर, मुर्गी बकरी चोर तक का, ठीक है। एक कैबिनेट मंत्री 10 बार के विधायक सांसद क्या किसी शराब की दुकान में जाकर उसका गल्ला लूटेंगे? आजम खान साहब ने रामपुर के अंदर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई, क्या उसके अंदर वो काम अच्छा करा, गलत करा? बताइए मुझे। शिक्षा का काम था वो, तो शिक्षा काम था, बच्चे उसमें शिक्षित हो, IAS बने, IPS बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। तो उन्होंने अगर ये बीड़ा उठाया तो क्या गलत किया उन्होंने? भाई, यूनिवर्सिटी तो और भी बन रही है देश में, उनको आजम खान साहब से समस्या क्या है? पूरी भाजपा को समस्या क्या है? ये सब कुछ नहीं है, ये राजनीति पॉलिटिक्स है। राजनीति के एतबार से उनके साथ में ऐसा काम हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आजम खान साहब बाहर आएंगे। समाजवादी साथी उनके साथ हैं, समाजवादी पार्टी उनके साथ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उनके कोर्ट साथ है, नहीं है कोर्ट पर आप देख रहे हैं कोर्ट से कितनी ज्यादा जमानत मिल रही है। भाई, कोर्ट ये माननीय कोर्ट की तो वो है जो उनकी बीवी बाहर है, उनके बेटे बाहर हैं, जमानत मिली है, कोर्ट ने दी, उनके ऊपर से मुकदमे हट रहे हैं, जमानत मिल रही है। तो सब ये हमारे देश का कोर्ट है, कानून है, तो सब उसी का तो एहसान है। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम मोहम्मद गुलफाम इदरीसी। गुलफाम भाई, मुझे आप एक बात बताइए, मुद्दे तो बहुत हैं, अभी मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, जब इतने लोग सड़कों पर हैं तो ये ऐसा क्या करते हैं चुनाव से पहले जो जीत जाते हैं? चुनाव से पहले माहौल बना देते हैं हिंदू मुसलमान वाला मसला, कि मुसलमानों को डर दिखा के और हिंदू को एक तरफा कर देते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है ये चलेगा कब तक? कभी तो लोगों को समझ में आएगा कि हमारी और भी जरूरतें हैं, महंगाई है, समस्या है, व्यापार है। अभी महंगाई के मुद्दे पे भी पब्लिक को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, क्योंकि दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। बेरोजगार जो लड़के हमारे जैसे बेरोजगार लड़के हैं, वे धीरे धीरे समझ रहे उनके मिशन को समझ रहे हैं। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, मुसलमानों की तो यही स्थिति है, अगर कोई फॉर एग्जांपल आप सरकार पे सवाल खड़े कर दें, जैसे आज आपने सरकार पे सवाल खड़े कर दिए, ऐसा भी हो सकता है कल को मुकदमा आप पे हो जाए, और यही चीज़ अगर कोई हिंदूवादी लड़का करे या कोई युवा करे, सवाल पूछे, उस पर तो ऐसे मुकदमे कायम नहीं होते। देखिए, मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ जो है, आप देखिए, ये सिर्फ क्या है कि हिंदू मुस्लिम बांटने का काम है। आपने देखा होगा कि पहले, और आज भी है, ये नहीं है कि सब नहीं खत्म हो गया, आज भी है। हम लोग क्या नाम है अपने हिंदू भाई के यहाँ भी जाते हैं, दिवाली पे भी जाते हैं, होली पे भी जाते हैं, रक्षाबंधन पे भी जाते हैं, और वो लोग भी हमारे यहाँ पर आते हैं। तो सिर्फ ये जो है ना, ये हिंदू मुस्लिम करके एक जो उन्होंने एजेंडा बना रखा है ना, बस सिर्फ वो है कि फूट डालो और राजनीति करो, तो ये वो काम कर रहे हैं बस खाली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।